हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया, इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर एक जगह होता है तो वो दूसरे जगह से डेटा ले सकता है, मतलब उसके डेटा सेंटर्स दूसरी जगह पर फैले हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके डेटा सेंटर एक सिटी में हो या किसी दूसरे देश में हो, तो रिसोर्सेज शेयर करते हैं वो। जैसे चाहे वो नेटवर्क हो गया, चाहे वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जो डेटा सेंटर्स यूज होते हैं वो हो गया। एक छोटे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क होती है, और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क छोटी सी काम नहीं करती। ज्यादा डाटा होता है तो ज्यादा डाटा सेव करने के लिए बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, राइट। जैसे आप फेसबुक का ही ले लीजिए या गूगल का ही ले लीजिए, इनके जो डेटा है और जो चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल बनाई हुई है, उनका जो डेटा है वो बहुत सारा है, कई कई हजार करोड़ जीबी में, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वो सब एक हार्ड डिस्क में तो सेव नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत सारी हार्ड डिस्क चाहिए होती हैं, पूरा डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। डेटा सेंटर्स में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग हार्ड डिस्क होती हैं, चैम्बर्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक जो छोटा टाउन होता है, इतने बड़े बड़े तो उनके डेटा सेंटर्स होते हैं। यही केस नेटवर्क के केस में भी होता है कि जो उनके नेटवर्क्स होते हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनको, उनके जो सेंटर्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी नीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के डेटा सेंटर्स या खुद के नेटवर्क नहीं बना सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो उसको प्रॉफिट कम होगा और लागत ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में वो किसी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से अटैच हो जाती है, टाई अप कर लेती है कि वो आप हमारा डाटा स्टोर कर लो, उसके बदले हम आपको मंथली पैसे देंगे या जो भी देंगे। तो ये अलग कंपनियां होती हैं जो डेटा के साथ हैंडल करती हैं या नेटवर्क के साथ हैंडल करती हैं। तो इस केस में क्लाउड कंप्यूटिंग सामने आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को आप अगर साधारण भाषा में बोलें तो कहीं दूर किसी चीज को सेव करना, वहां से शेयर करना, या अपने रिसोर्सेज को अलग अलग जगह बांट देना। सिंपल फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है। अब इसका क्या फायदे हैं? इसका फायदा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग से किसी एक कंपनी को अपनी कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए डेटा सेंटर्स या नेटवर्क्स के हब नहीं बनाने पड़ते और वो कहीं दूसरी जगह से ले सकती है। ठीक है, आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आप घर में खाना बनाना चाहते हैं तो आप किसी एक मेन्यू है, जैसे एक रेस्टोरेंट है, उसकी गिनी चुनी मेन्यू में से कोई एक खाना खरीद के खा लीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई शेफ हायर करते हैं प्रोफेशनल, उसको घर बुलाकर खाना पकवाते हैं अपने मनपसंद का, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपकी चॉइसेस होती है। पैसे तो ज्यादा लगते हैं, अगर आप खुद के डेटा सेंटर खोलना चाहते हैं या खुद के नेटवर्क हब बनाना चाहते हैं तो आपके पास लिमिटेशंस कम होंगी और आपके पास बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप दूसरों के डेटा सेंटर्स को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पैसे कम लगेंगे, और लेकिन कुछ लिमिटेड चीजें होंगी और आप उसको पूरी तरह से कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई डेटा सेंटर कोलकाता में, तो आप उसके डेटा सेंटर को उठा के दिल्ली में नहीं रख सकते, आपको वहीं से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और रिसोर्सेज कैसे शेयर करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।